जब ये कहा कि तेरी कुरमाई हो गई तो हाँ धत ऐसे कही तो जानबूझ के बोला कि हाँ मेरी कुरमाई होगी। देखते नहीं हो ए रेशम का सालू रात बोला कब हुआ तो रात हुआ, कब हुआ तेरा कुरमाई रात हो गया। अब ईब है तो उसको लगता है जैसे कि पहाड़ उसके देह पर टूट गया है। अब लहना सिंह वहां से बड़बड़ाई, लड़की तो चल गई बड़बड़ाई पिनकल वहां से निकलना। 12th हिंदी के दूसरा पाठ उसने कहा था लेकर आ गया हूं। आज इस पाठ को आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए, उसने कहा था पाठ का राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मतलब इसका हम ट्रिक क्या बताए थे याद करने के लिए कि उसने कहा था कैसे शर्माते हुए, तो शर्मा से चंद्रधर शर्मा और उसने कहा था शर्माते हुए। तो किसी भी पाठ को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका थोड़ा जीवनी होता है, कुछ महत्वपूर्ण चीज उसके पहले जान लेंगे तब पाठ में आएंगे। राइटर का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और इनका जन्म हुआ है 7 जुलाई 1883। कब हुआ है? 7 जुलाई 1883। निधन हुआ है 12 सितंबर 1922 और जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान। कहाँ है? जयपुर राजस्थान। बालकृष्ण यानी कि उसने कहा था पाठ का लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म 7 जुलाई 1883। और देखिए आप लोग को एगो ऐसा वीडियो बना देंगे, अभी पाठ और लेखक का नाम का वीडियो तो बना दिए हैं, लेकिन ऐसा वीडियो बना देंगे जिसमें आपको मृत्यु जन्म तिथि और मृत्यु तिथि आपको याद हो जाएगा। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। पिता का नाम है पंडित शिवराम। हाँ, किनका पिता के नाम है पंडित शिवराम? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिता का नाम है पंडित शिवराम। अच्छा, इनका कुछ माने कि रचना है, रचना तो ऐसे इनका बहुत है लेकिन इनका कुछ रचना है। तो उस रचना में से हम 3 गो रचना को भी निकाले हैं। इस 3 गो के आपको रटना है। एक है सुखमय जीवन, दूसरा है बूझ की कांटा और तीसरा है खोज की खाज। ये 3 गो आप लोग को रटना पड़ेगा, महत्वपूर्ण है इस पाठ से लिए। और इस पाठ में आज हम पढ़ेंगे तो इस पाठ में लड़ाई झगड़ा, अपने देश के प्रति क्या लगाव है, उसके बाद प्रेम के प्रति क्या लगाव है और प्यार के आधारित मतलब प्रेम के आधारित ये पाठ है। इस पाठ की हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे पहले इसको जानना है कि ये पूरे पाठ 5 भागों में डिवाइड है, 5 भागों में बांटा गया है। पहला पाठ में जो चर्चा किया गया है कि कहीं कहीं जैसे कि हम लोग कहीं निकलते रहते हैं, जिसे मोटरसाइकिल से निकल रहे हैं, सामने कोई बच्चा है चाहे कोई व्यक्ति है, तो घंटी कितनों मार रहे हैं, निकालने के लिए हटाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो हट नहीं रहा है। तो बगल से कैसे वो निकाल लेते हैं, लेकिन ओकरा पर पिछाड़ी घूम के आंखवा ऐसे गुरेर के ताकते रहते हैं, और चाहे कुछ बोल देते हैं, गलिया देते हैं, गाली भी बोल देते हैं कि हटो। लेकिन ये हटने वाले बात अपने यहाँ होता है, लेकिन पंजाब में जाके देखिएगा तो वहाँ जो सामने अगर गाड़ी के सामने आ जाता है तो उसका बहुत सुंदर सुंदर वाक्य का प्रयोग करके बोलते हैं कि हट जाओ, मेरे गाड़ी के सामने क्यों आके मरना चाहती है, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा है, धन्य है। लेकिन वो बात हम लोग कहेंगे? हम लोग तो कहबो नहीं करते, सीधे गरियली ना तो आखिया गुरेली या निकल गई, यही बात न होता है। सामने आ गया, हटेगा नहीं तो क्या करेगा, यही बात ना। तो चलते हैं पाठ से पढ़ाते हैं। उसने कहा था पाठ है करा है, बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोरे, जवान की कोरे मतलब मुंह से जो बोल रहा है। तो शहर में जाके देखो ना, पी पा टी टा बजता रहता है, लेकिन सामने से कोई नहीं हटता है तो आदमी पीछे का खिसिया गलत, अरे तोरे रोड है कि नहीं कहता, तुम्हारा ही रोड है, हम भी चलेंगे। लेकिन ये बाहर में क्या कर रहा है, जवान के कोरे जीभ की पीठ छल गई है, मतलब ऐसे ऐसे बात बोल देता है जिससे लगेगा जैसे कि पीठ छिरा गया, इतना खतरनाक। और कान पक गए हैं। उसने हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बंकुटा वालों की बोली का मरहम लगावे। मतलब अमृतसर के लोग सब जो है वो इस प्रकार बोलते हैं कि अपने बोली में क्या होते हैं, मरहम लगाया जाता है। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से ढूंढते हुए, टांगा वाले देखे हो, टांगा वाले को नहीं देखे? अरे एक बार बैठे थे, पुरेनमा गए थे, पूरा लग रहा था कि पिछाड़ी उलट के गिर जाएंगे। हाँ, माने कि ढूंढते हुए इके वाले कभी घोड़े नानी की अपना निकट संबंध स्थित करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों के उंगलियों के पैरों के
चित भर अपने से सताया हुआ बताते हैं। जैसे कि चल रहा है तो इधर सट गया, उधर सट गया, कि कोनो कहेगा कि मेरे हाथ में तुम्हारा गरियावा सट गया, ये सब बताता है। और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाग के सीधे चले जाते हैं। इतना होने के बाद व्यक्ति क्या होता है, उसको जहां जाना होता है चले जाते हैं। अभी क्या बता रहा है कि एक व्यक्ति अगर कोई गाड़ी लेके निकला है तो रास्ता में उसको क्या क्या कठिनाई की सामना करना पड़ रहा है, ये चर्चा चल रही है। तो वही वहां पे कौन कौन बात करता है, देखिए कहेगा कि एक ठड्डी वाले के लिए ठहरकर सब्र का समुद्र उमारकर बच्चों खाल साजी, ये शब्द है। क्या कहेगा टंगा वाले साहब कि बच्चों खाल साजी, बहुत सुंदर वाक्य सब बोलता है। हम लोग नगर आते रहते रे, हटता काहे नहीं है, लेकिन वहां कहेगा कि बच्चों खाल साजी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बच्चा, करते हुए सफेद फेटो, खच्चरों और बतको गन्ने और खमोचे और भारे वाले के जंगल में राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। मैंने किसी को प्यार से हट जाइए, हट जाइए, हटेगा नहीं, हटेगा। प्यार से तो कुछ हो भी नहीं करेगा। अब वो कहवा कि माने कभी कल ऐसे बोलोगे तो पीटियो देगा, लोग सब पीटेगा ना। तो ऐसा ही वहां पे ऐसे शब्द होता है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चुनौती देने पर भी, चुनौती के मतलब गाड़ी के सामने कोई अगर बुढ़ी औरत चाहे बूढ़ा व्यक्ति आ गया है, बार बार कर रहे हैं कि हट जाओ नहीं तो काम खत्म। अब पिचाओगे तो काम खत्म होगा ना। हट जाओ देने पर नहीं हटती है तो उनकी वचनावली में, माने उनको सुनाने के लिए वचनावली के ये नमूने, हट जा जिन्हें जोगिए। क्या कह रहा है कि हट जा जिन्हें जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुता प्यारिए। मतलब समझ रहे हैं नहीं, हट जा जिन्हों जानिए, हट जा कर्मा वालिए, कर्म करने वाली तू है, हट जा पोता पोती वाली है तू, हट जा मेरे गाड़ी के सामने, जा बच जा लंबी वाली, मतलब बच जा, अपने उम्र को लंबा कर। समष्टि में इसका अर्थ कि तू जीने योग्य है कह रहा है। इस सब का अर्थ क्या है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ये शब्द बोलते हैं कहाँ बोल रहे हैं, बम्बू काट वालों में, वहां पे ये सब हो रहा है। और ऐसे ही जगह में जान पड़ता है जैसे कि ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर मिले। एक चौक पर ये लड़का कौन है, लहना सिंह, और लड़की सूबेदारनी, जो आगे चल के क्या हुआ था सूबेदारनी। ये जब बच्चे थे, लड़की शायद 8 साल का, लड़का 12 साल का के आसपास है। माने कि एक दुकान पर एक अंग्रेज व्यक्ति, सुनिए, एक अंग्रेज व्यक्ति दुकान लगाए थे, वहां किसी को सामान दे रहा था। तो इधर से लड़की पहुंचा, उधर से लहना से पहुंचा, अभी बच्चे हैं। तो वहां दोनों आपस में, दुकानदार देखा बिजी है तो ये पूछ दिया लहना सिंह कि माने कि बच्चे थे तो तुम कौन हो, कहाँ रहती हो। तो वो बताया कि मैं कहाँ है, इसका जगह का नाम है ना कि मैं माझे का, माने माझे एक जगह का नाम मगरे में है, और तेरे माझे में, मतलब अपने अपने घर का नाम बताया कि मगरे और माझे। और दोनों पता है मामा के यहाँ आया हुआ था, दोनों अपने मामा के यहाँ आया हुआ था। अंतर सिंह की बैठक में वो मेरे मामा होते हैं, मैं भी मामा यहाँ हूँ, उनका घर गुल बाजार में है। दोनों लहना सिंह और वो सूबेदारनी जो बचपन में मिले थे, दोनों ये थे। इन दुकानों में निपटा और इन दुकानदार ने और को सब सामान देने के बाद इन दोनों को भी सामान दे दिया। फिर ये दोनों बात करते हुए अपना चले आए। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या? थोड़ा दूर माने बतियाया। उसके बाद थोड़ा दूर जाने के बाद, जिसे अभी जिसको ना कहता है प्रपोज करना, तो वही मुस्कुरा के उस समय पूछा दूर जाके कि तेरी कुरमाई हो गई है। कुरमाई का मतलब जानते हो, मंगनी या सगाई। अब वो 8 साल 9 साल का बच्ची है, 12 साल का है, छोट है। तो वही पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई है। तो लड़की कहते धत, माने शर्माते हुए ऐसे बोला कि धत। और इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर, माने कि कुछ आंखें चढ़ाकर जब यूं कहा कि तेरी कुरमाई हो गई, तो हाँ धत, ऐसे
लड़की की, और कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। मतलब धत कह के वो लड़की क्या हो गया, भाग गया। लड़की शर्मा गई। तीसरे दिन कभी मिल जाते थे सब्जी वाले के दुकान पर, कभी दूध वाले के दुकान पर, कभी कहीं, और बार बार ये लहना सिंह जो है ना, बचपन में थे 12 साल का उम्र में, वो लड़की के प्रपोज करने का काम कर रहे थे कि हमेशा यही कहते थे कि तेरी कुरमाई हो गई। तो फिर लड़कियां बोलती थी कि धत कह के फिर भाग जाती थी। 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे हुआ। तो एक दिन लड़की जो थी जानबूझ के लहना सिंह को खौंजाने के लिए कि माने कि देखते इसका क्या रिएक्शन होता है, तो वो बोला कि तेरी कुरमाई हो गई। तो वो जानबूझ के बोला कि हाँ मेरी कुरमाई होगी, देखते नहीं हो ए रेशम का सालू रात तब बोला कब हुआ, तो रात हुआ। कब हुआ तेरा कुरमाई, तो रात हो गया। अब ई बात सुन लेलक लहना सिंह। तो पता ही है कि अगर कोनो लड़का अगर किसी को प्रेम कर रहा है, हंसे नहीं, कोई प्रेम कर रहा है और उसको ये पता चलेगा कि उसका शादी कहीं और ठीक हो गया है, तो उसको लगता है जैसे कि पहाड़ उसके देह पर टूट गया है। अब लहना सिंह वहां से बड़बड़ाई, लड़की तो चल गेल, बड़बड़ाई पिनकल वहां से निकलक, एगो सब्जी वाले के ठेला पर दूध पटक दिया, कुत्ता के मार दिया, एगो लड़का के मोरी में धकेल दिया, बैंक को मार दिया। मतलब टेंशन से, टेंशन क्या था, सिर्फ लड़की ये बोले थी कि हाँ मेरी कुरमाई हो गई। वो जानबूझ के, ये हुआ नहीं था, झूठों के बोल दिया। अब बार बार उसको एक सवाल पूछता था जब मिल जाता था कहीं भी, कि कभी बतवे किए हैं कि किसी दुकान पर हमेशा मिलते थे तो लड़का का सिर्फ एक ही जवाब था, क्या तेरी कुरमाई हो गई है, मतलब तेरी सगाई हो गई है, मंगनी हो गई है। तो लड़की क्या कहती, धत कह के और वहां से गायब, फरार। अब लड़का मुंह टुकुर टुकुर ताकत रहा, लड़की भाग जाता था। तो उस दिन क्या हुआ, तीसरे दिन सब्जी वाले यहाँ दूध वाले यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते थे। हमेशा ऑटोमेटिक, माने ये थोड़ी है कि पहले के जमाने में फोन रहे कि हाँ हम सब्जी कीने जाए यहाँ वो जगह आ जाए, केना नहीं ना था, ऑटोमेटिक। वो भी माने केनू से आया वो भी गया, ऑटोमेटिक कहीं न कहीं मिल जाना, तो वही मिल जाते थे। अकस्मात दोनों मिल जाते थे। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुरमाई हो गई, और उत्तर में वही धत मिला। जब भी पूछा जाता धत खाली लड़की बोलती थी, उसको शायद कुछ और नहीं बोलने आता था। अच्छा आगे देखिए, एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने, माने कि लड़के ने वैसे हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरोध बोली कि हाँ हो गए। तब लड़का पूछा कब, अरे कब हो गया, हुआ तो कब हुआ, तो कहता कि रात हुआ है। देख नहीं हो रेशम का सालू, वही कहता है कल देखते नहीं है रेशम का कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई, लड़के ने घर की राह ली, वहां से उसको लगा कि पहाड़ उसके दिल पर टूट गया है। किसको, अरे 12-13 साल का लड़का है, उसको ऐसा हो रहा है, माने पहाड़ जैसे कि टूट गया है, इतना उसको टेंशन हो गया। आगे चलते हैं। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एगो लड़का का ढकेल दिया, पिनकल है, ढकेल दिया। एक छावरी वाले के दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर से मारा, एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहान घर आती किसी से वैष्णवी टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा, मतलब कोनो अबै था तो केकरो से टकरा गए तो कहते अंधा है क्या, देख के नहीं चल सकता है, अंधे की उपाधि पाना। मतलब बड़ा टेंशन में कौन, लहना सिंह। इस पाठ का एक भाग यहाँ पे समाप्त हुआ, और इसमें अभी लहना सिंह, चाहे वो सूबेदार नहीं, बाद में होता है लड़की का नाम क्या है, अभी तो लड़का के भी नाम चर्चा नहीं है, बाद में लहना सिंह हुआ है। वो दोनों अपने अपने घरे हो गए। पाठ में अब दूसरा दृश्य आ रहा है। दूसरा दृश्य में अब क्या आ रहा है, लड़ाई झगड़ा के बारे में, कि लहना सिंह जो है ना, कहानी का मुख्य पात्र कौन है, कहानी का मुख्य पात्र बता देते हैं।